गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक, तो आज का टॉपिक है वही आगे से एनसीईआरटी लगाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया था 1.1 में, तो उसको आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। आप कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो पूछिएगा, फिर से कमेंट में बता देंगे। तो कुछ करना नहीं था, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेना था। ठीक, तो आपका आ गया होगा। अगला देखो एक्सरसाइज 1.2 का। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, तो फैक्टराइजेशन आप कर चुके होंगे। जैसे 30 है तो 30 का फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये आपका हो जाएगा आपका 5। तो ये फैक्टराइजेशन आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 से, तो ये कर लेंगे पहला। अब इसके बाद बताते हैं हम दूसरा क्वेश्चन नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन नंबर में हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक, और वेरीफाई करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम दूसरा बता रहा हूँ। ये 510 और क्या दिया है आपका 92 दिया है, ये दोनों दिया है। अब इसको सॉल्व करके बताना है। हमारा क्या बताना है? ये बताना है कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और इसके बाद क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने जानते हैं कैसे होगा? तो आप वेरीफाई करने के लिए देखिए फार्मूला बताया गया होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, और इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये दो नंबर का मल्टीपल करते हैं और एलसीएम एचसीएफ करते हैं, तो आपका आता है क्या? ये एलसीएम एचसीएफ दोनों बराबर आना चाहिए। तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका जैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे 510 का फैक्टराइजेशन कर दो, तो ये 2 दूना के 4, 1 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 से 3 से कटाओ 24 होगा, और 1 3 पच्चे 15, 5 से कटा दो तो ये कितना होगा? 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ये 17 से कटेगा तो क्या हो गया? 1। तो 510 का 2 3 5 और क्या हो गया? 17। अब 92 का निकाल लो, तो 2 से कटा दो, तो 2 चौको 8, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाओ तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 3 6, आपका 23 से कटा दो तो ये हो गया 92 का आपका कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो ये 2 ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो 2 हो गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है आप जानते हैं? लिस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, इसको महत्तम समापवर्त। तो निकाल लो, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ आपका देखो ये क्या हो जाएगा? तो आपका 2 ले लेंगे, ये फिर 2 होगा, ये 3 भी हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा, 17 भी होगा और 23 भी होगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, 60 गुणे 17 गुणे कितना होगा? 23। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा कर दीजिए तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 और 6 एकम 6 1, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 2, ठीक, और 4 बचा, 6 एकम 6 4 10, 102 जीरो हो गया, ये 23 हो गया। तो 23 में 102 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 23 में 102 का गुणा करिए, लगभग कर लीजिए, तो 3 दूना 6, आपका क्या आ जाएगा? 3 दूना के 6 और 23 400
23,460 आएगा। ठीक, तो ये हो गया एलसीएम। अब वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आया, 2 3 4 6 0 और ये 2 आया। फर्स्ट नंबर कितना है, 510 और ये 92। गुणा कर दो, देखो ये 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8 1 9 और 3 दूना के 6 और ये कितना होगा, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12 कैरी 1, 4 दूना के 8 1 9 और ये कितना 3 दूना 6 इतना। अब इसका गुणा कर दो 51 में 92 का, तो 2 आपका 5 दूना के 10, ये होगा 9 9 5 45, कितना होगा 9 2 6 4, तो ये हो गया 4 6 9 2 और एक ये 0, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे करें, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ करना नहीं, यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ बस एलसीएम एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से और निकाल भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमने क्या लिखा है कि दोनों नंबर इतना है, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका। ठीक, एलसीएम क्या होगा, तो अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था कि वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई वाला जो क्वेश्चन है उसी पे लगा लेंगे एचसीएफ, ठीक, इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, तो आपका फर्स्ट एलसीएम कितना आया था, एलसीएफ कितना है, एलसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो निकाल सकते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट नंबर ये 306 है और सेकेंड नंबर कितना है 657, ये कोष्टक में लिखा है तो जानो कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है, बात समझना, इसी का एचसीएफ ये निकाला है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 और ये होगा 657, डिवाइड कर दो कितना से, 9 से, 9 से कटेगा 9 3 27 और 9 4 36, ये होगा 657, तो ये होगा एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम इक्वल टू इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करिए, तो गुणा करने के बाद हमको लगता है कि 6 5 7 में 34 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके 7 चौक 28, 2 और 4 5 20, 20 होगा, 4 5 20 2 22 और 6 चौक 24 25 26 7 तरीके 21 5 3 15 2 17 और 6 3 18 19, तो ये होगा 8, ये होगा 3, ये 6 6 12 1 13, ये होगा 9 2 11 1 12 2, ये आएगा 2 2 3 3 8, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। बात समझ में आई, तो ये आपका निकल गया एलसीएम। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, बस 6 देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। ठीक, और क्या दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये दिया। अब दोनों को बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्या कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो हम एक बता देते हैं, दूसरा अपने से कर लीजिएगा। इसको बताते हैं नाउ, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 कॉमन लेना, तो क्या होगा 7 इंटू 11 और यहाँ से 13 हट गया, यहाँ से भी हटेगा तो 1 बचेगा, तो ये देखो 13 आइए कितना होगा 77 और प्लस 1, तो ये होगा 13 इंटू 78, तो ये देखो 13 इंटू ये इसका 2 और फैक्टर कर दो तो 2 इंटू कितना होगा 2 3 6 3 और 2 8 2 9 6 1 7 2 9 18। ठीक, अब और कर सकते हैं 13 3 39, तो सही कर 2 3 6 1
और एक 18 हो गया, 2 9 18, सही, 13 3 39। तो एक बार और कट जाएगा, 13 3 39। तो बोलो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो ये समझो, कंपोजिट नंबर ये होता है कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक मिल जाए। ठीक, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। बात समझ रहे हैं? मोर देन 2 अगर फैक्टर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो देखो यहां क्या है, तो लिखेंगे सिंस these number have more than क्या 2 फैक्टर, तो therefore it is composite। ठीक, इसी तरह दूसरा करना। ठीक, तो कर लेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देख लेते हैं, 7 कर लेते हैं। ठीक, तो 7 देखिए, मिटा दें। सेवन नंबर देखिए, तो 7 नंबर आपका कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन का अर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन का अर्थ यही कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, वो सर्कुलर पार्क है, उस पे एक लड़की प्रिया नाम की है और एक लड़का है रवीश नाम का। तो प्रिया नाम की जो लड़की है वो इसको 18 मिनट में क्या कर रही है? राउंड एक चक्कर लगा ले रही है, लेकिन रवीश जो है वो 12 ही मिनट में चक्कर लगा ले रहा है। कितने मिनट में? 12 मिनट में लगा ले रहा है चक्कर। तो एक बात बताओ कि जब ये 12 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं और ये 18 मिनट में, इसका मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका स्पीड कम होगा। अरे भाई, ये कम समय में चक्कर एक लगा ले रहा है, ये अधिक समय ले रही है, तो आखिर स्पीड इसका ज्यादा होगा ना, तो स्पीड आपका ज्यादा है। ठीक, इसका। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही समय पे छोड़ा जा रहा है और एक ही पॉइंट से छोड़ा जा रहा है। तो ये देखो, एक बात बताओ, प्रिया अगर यहां आती है तो रवीश जो है यहां आएगा। अगर मान लेते हैं फिर प्रिया अगर यहां आता है, प्रिया यहां आती है तो रवीश मान लो यहां आ सकता है। भाई स्पीड तेज है, तो हर पता चला कि हम अभी जैसे तुम यहां हो और दोनों लोग को छोड़ा गया, हमारा स्पीड बहुत तेज है, तुम्हारा कम है, तो हम क्या करेंगे? तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो उसी तरह ये आपका देखो, अगला चक्कर में अगर प्रिया मान लेते हैं यहां आती है तो रवीश यहां आ सकता है। ठीक, यानी कितने चक्कर बाद वो माने कुछ चक्कर लगेंगे उसको एक दूसरे को मीट करने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय बाद जो है, कितने समय लगेगा उसको एक दूसरे को मीट करने के लिए, यानी दोनों। तो ध्यान से देखो, तो एक बात बताओ, बहुत समय लगेगा। ठीक, अरे 18 और 12 जो मिनट है उससे पहले तो मीट नहीं कर पाएगा ना, अरे 6 मिनट में थोड़े मीट कर पाएगा। ठीक, तो वो काफी समय लगेगा मीट करने के लिए। तो ध्यान से देखो, तो यहां क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? मीट करेगा कब? 18 और 12 मिनट से ज्यादा समय लगेगा तभी तो मीट करेगा, पहले ही चक्कर में थोड़े मीट कर पाएगा। ठीक, तो यहां निकालना है तो निकाल लो, 18 और 12 का एलसीएम निकालो। तो 2 से कटाओ, 2 9 18, 2 6 12, 2 से कटाओ, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये 3 से कटाओ तो 3 और ये 1 हो गया, 3 से कटाओ ये 1 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा? तो ये एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 2 2 3 3 3 जाना है, 2 2 के 4 और 9 चौको 36, 36 मिनट लगेगा उसको मीट करने के लिए। तो 36 मिनट में मीट कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये खत्म हुआ आज के लिए, बस इतना। धन्यवाद। चले, तो आज के लिए इतना। हाँ, एक बात और बताना था, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, एक बेल आइकन होता है
देखेंगे, जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन दिखेगा, उसको क्या करना है, प्रेस कर देना है, ठीक, ताकि वो समय से नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और क्या करना है, बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन हो दिखेगा, उसको क्या करना है, प्रेस कर देना है। क्यों, ये मेरा चैनल नहीं, ये आप लोग का चैनल है, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद।